हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे। अरे यार, कॉल आ गई, जिसमें कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ फॉर एनी 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए द ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल 8008 देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेट। For example, we have A adjoint A 808, 8 कॉमन ले लेते हैं 101 यानी A I. We know that A product adjoint of A यानी A determinate I. इक्वेशन सेकेंड, बहुत इक्वेशन कंपेयर करें तो A डिटरमिनेट कितना आया, 8 है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड एक सिंपल इक्वेशन बाय कैसे लिखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, हम इस इक्वेशन को रख लेते हैं। तीनों इक्वेशन में से इसके सभी कोफिशिएंट को a मान लेते हैं, x इनके x y z को हमने x मान लिया, एंड b = 7, 12 और 5 ले लिया। ये इक्वल वैल्यूज़ को ले लिया, जिसमें हम a कोफिशिएंट की वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले a डिटरमिनेंट निकालते हैं। a डिटरमिनेंट पहले a रखते हैं, फिर ये रखेंगे, फिर -b फिर रखें। इस रूल को फॉलो करते हुए आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है ना। अब हम को फैक्टर्स निकालते हैं बारी बारी। तो 3 × 3 बेस के हिसाब से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड 33 के हिसाब से -1 के बराबर सभी की रो एंड कॉलम हो जाएंगे। बारी बारी हम इसको फिल करते हैं। जैसे कि हम रखते हैं कि पहले ये रखेंगे तो ये सब वैल्यू, फिर ये वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास -5, 11, 7, 3, -7, -5, -1, 1 एंड 1 आया। तो ये को फैक्टर्स हमने निकाल लिए सभी के सभी बारी बारी। आई थिंक सो सभी को क्लियर हो को फैक्टर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगर A11 की वैल्यू निकालनी तो पहले A लिखेंगे, तो ये 4 वैल्यू ले लेंगे, और 1 + 1 यानी कि 2, यानी फैक्टर आ गया +1। इसको आफ्टर कैलकुलेशन -1। इस प्रकार से सभी को फैक्टर्स की वैल्यू निकाल ली। को फैक्टर्स वैल्यूज़ को हमने कॉलम फॉर्म में रखते हैं तो एडजॉइंट ए हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का मतलब है A/में डिटरमिनेट एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों की वैल्यू हमने रख दी तो ये ए इनवर्स आ गया। नाउ जैसे कि हमें मालूम है मैट्रिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग x = A−1.b कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें x y z x की वैल्यू है, ए इनवर्स हमारे पास ये आया और ये 7 आया। रो इनटू कॉलम बेस के रूप में प्रोडक्ट रूल को लगाते हुए हमारे पास ये 35, -36, 5, 77, -84 + 5, 49, -60 एंड 5, यानी इनको रो करा तो -4, -2 और -6 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 2, 1 और 3 आया। इससे क्लियर होता है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है एंड z की वैल्यू 3 है। तो एक मेथड है इसमें मैट्रिक्स मेथड, जो सिंपल लीनियर फॉर्म के बेस पे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेकर आपको ये मेथड समझाने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x y z की वैल्यू निकालने के लिए एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से देखें तो हमारे पास 2 अलग अलग मैट्रिक्स वैल्यूज़ दे रखी हैं। हमें सिस्टम इक्वेशन के हिसाब से एक इक्वेशन फॉर्म भी दे रखी है। तो एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। a वैल्यू हमने ले ली और ये b वैल्यू ले ली। सबसे पहले हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। यानी कि ए बी प्रोडक्ट के इक्वल हमारा ये रिजल्ट आया। बी ए उधर ए इनवर्स की बात करें तो बी उधर चला गया, तो बी ए आ गया, तो ए इनवर्स = बी आया। यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू पूरी तरह से कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है ये, यानी कि जो भी हमने लेट किया था वही वैल्यू हमारे ए इनवर्स फॉर्म पे है। ठीक है, और ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि B = A इनवर्स I3। अब नाउ मैट्रिक्स रूल के हिसाब से मान के चलते हैं AX = C। तो A के कोफिशिएंट ये रहे, X हमारे पास x y z है और C है। तो x = X इनवर्स C के अकॉर्डिंग x की वैल्यू, A इनवर्स हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया था वो लिख दिया, और C की वैल्यू है। नॉर्मल प्रोडक्ट किया तो हमारे पास 0, 5, 3 आया। x0, y4 एंड 5 z = 3। तो यानी कि डिटरमिनेट में 2 मेथड होते हैं मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के। एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक डायरेक्ट को फैक्टर के फॉर्म में होता है। तो दोनों मेथड के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी है।
इनमें से कोई एक मेथड ज़रूर पेपर में आता है। तो आई थिंक सो सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के भी समझ में आ गए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के सभी को ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम।